चल तो नमस्कार। आज हम जानते हैं मुगल वंश के बारे में, जो कि 1526 ईस्वी में उसकी स्थापना हुई थी बाबर द्वारा। तो आज हम उसको समझते हैं कि कब आया, आक्रमण किया और किसके नेतृत्व में लड़ाई हुई और किस युद्ध नीति का उसने जो है वहाँ पर दिखाया अपने कला को, और किस किन राजाओं को हराकर उन्होंने जो है भारत पे विजय स्थापित की और मुगल वंश की स्थापना की। तो मुगल वंश जो कि हम जानते हैं वास्तव में इसकी स्थापना 1526 ईस्वी में हुई, और इसका जो है गोल्डन टाइम जो रहा मुगल वंश का वह केवल 1707 ईस्वी तक रहा। 1707 ईस्वी तक। अगर औरंगजेब के जब औरंगजेब 49 वर्ष शासन किया था, औरंगजेब के ही शासनकाल तक गोल्डन टाइम माना जाता है। तब तक ही इसकी राज्य विस्तार हुआ और कट्टरपंथी जो है रणनीति अपनाई गई, और 1707 ईस्वी से ही धीरे धीरे जो है मुगल वंश का पतन होने लगा। तो टोटल 181 वर्ष जो है मुगल वंश का गोल्डन टाइम चला। अब हम जानते हैं बाबर के बारे में, जो कि मुगल वंश का वास्तविक संस्थापक था, जिसने 4 वर्ष शासन किया। तो बाबर, जिसका जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी को हुआ था फरगना का, इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं हम कि 14 फरवरी जो वैलेंटाइन डे का डेट होता है 14 फरवरी, तो इसका जन्म 14 फरवरी को हुआ था वैलेंटाइन डे के दिन। हालांकि उस समय वैलेंटाइन डे मनाया जाता था कि नहीं वो तो अलग बात है, पर आज के हम हिसाब से देखेंगे 14 फरवरी 1483 को बाबर का जन्म हुआ। उसके पिता उमर शेख मिर्जा और उसकी माता कुतुब निगार खानम, जो कि ये दोनों लोग 2 वंश से ताल्लुक रखते थे, एक वंश मंगोल और एक तुर्क। तो इन दोनों वंशों से निकलकर बाबर आया था। बाबर इन दोनों का पुत्र था, उमर शेख मिर्जा और कुतुब निगार खानम का। इन दोनों का जो है पुत्र बाबर था। बाबर ये दोनों वंश जो थे काफी लड़ाकू वंश थे, ये दोनों वंश। तो बाबर का जन्म हुआ। बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा, जो कि वनडे एग्जाम में पूछा जाता है कि बाबर के पिता का नाम क्या था, तो उमर शेख मिर्जा, और माता का नाम कुतुब निगार खान। ये दोनों 2 वंश से आते थे, एक मंगोल वंश और दूसरा तुर्की वंश से था, और इन दोनों वंशों को लड़ाकू वंश कहा जाता था। इसीलिए जो है बाबर काफी महान और लड़ाकू था। तो बाबर जो है पहले छोटा छोटा आक्रमण करता था, जो काबुल, बदख्शा, अफगानिस्तान, बस भारत में उसने कब कदम रखा इसके बारे में हम बताते हैं। 1524 ईस्वी में उसने पंजाब के कुछ क्षेत्र को जो है जीत लिया। 1524 ईस्वी में बाबर ने 1524 ईस्वी में पंजाब के कुछ क्षेत्र को जीत लिया। उसके बाद उसको जब देखा जाने लगा कि उसके पहले वह आक्रमण करता था जो कि फरगना का था, तो अपने साइड में ही समरकंद के तरफ आक्रमण करता था, पर उधर उसकी विजय नहीं होती थी। अगर वह जीतता भी था तो बहुत छोटे से एरिया को जीतता था, और कुछ ही दिन 4 मंथ या 8 मंथ शासन करके और फिर पुनः उसको वापस आना पड़ता था। पर जब उसने देखा कि हम इधर विस्तार नहीं कर सकते साम्राज्य का अपने, तो इस साइड उसने रुख किया। इस साइड में काबुल, बदख्शा, अफगानिस्तान पड़ते थे, जो काबुल आज पाकिस्तान में पड़ता है। तो काबुल में आक्रमण किया। इसके बाद उसी के बगल भारत था अपना। भारत में इसने आक्रमण किया 1524 ईस्वी में। पंजाब के कुछ राज्य को जीत लिया, कुछ एरिया के पंजाब के एरिया को जीत लिया 1524 ईस्वी में। इसके बाद इधर भारत में इसने देखा कि हम भारत पे आक्रमण करके जीत सकते हैं भारत को। क्यों? क्योंकि इधर की राजनीतिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो बहुत छोटे छोटे जो है राजा थे, वो आपस में खुद ही जो है लड़ते रहते थे। तो उसने रुख किया भारत की तरफ, क्योंकि उसको पता था अगर भारत की तरफ हम रुख करेंगे तो हम आसानी से
राज्य विस्तार कर सकते हैं। उसने भारत की तरफ रुख किया और 1524 ईस्वी में पंजाब के कुछ जो है क्षेत्र को जीत लिया। इसके बाद उसको निमंत्रण दिया कि आओ हमारे यहाँ युद्ध करो। राणा सांगा ने, राणा सांगा ने निमंत्रण दिया बाबर को कि आओ हमारे यहाँ युद्ध करो, जीतो। वो भी अपने चाणक्य में था कि राणा सांगा निमंत्रण दिया बाबर को, क्यों बाबर आएगा और आक्रमण करेगा भारत में और लूट के ले जाएगा, इसके बाद शासन मैं करूंगा, राणा सांगा। तो इसने निमंत्रण दिया और बाबर भारत आ गया। बाबर का भारत में आगमन हुआ 1526 में आया। 1526 में उसने आक्रमण किया। पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ था 1526 पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ 1526 ईस्वी में। किसके भी? पानीपत का प्रथम युद्ध पूछता है कब हुआ? पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में। तो अगर डेट पूछता है इस डेट को, तो 21 अप्रैल तो जो है 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच 1526 ईस्वी में। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। तो इसमें सबसे पहले भारत में तोप का जो है वो किया, प्रयोग किया तोप का 1526 ईस्वी में। इसके पहले भारत में तोपों का युद्ध में तोपों का इस्तेमाल नहीं किया जाता था। इसने तोप का इस्तेमाल किया। जो इसके दो तोपंछी थे, अली कुली, जो तोपंछी था अली कुली, यह तोप का जो है प्रमुख था। तोप का प्रमुख था अली कुली। और दूसरा था मुस्तफा। अगर एक में ये पूछता था कि बाबर के दो तोपंछियों के नाम बताओ, तो यह होगा अली कुली और मुस्तफा। जबकि एक्चुअल में अगर हम देखते हैं तो जो तोप का प्रमुख था वो था अली कुली, और मुस्तफा जो था यह बंदूक, जो सिपाही बंदूक से युद्ध कर रहे थे उनका प्रमुख मुस्तफा था। और अली कुली जो था यह तोप का प्रमुख था। तो यह टोटल जो है पानीपत के प्रथम युद्ध में टोटल 1200 सैनिक लेके आया था। केवल 1200 सैनिक लेके आया था और 1 लाख सैनिकों को हरा के पानीपत का प्रथम युद्ध जीत लिया। इब्राहिम लोदी के 1 लाख सैनिक को 1200 सैनिक हराकर पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को जीत लिया। तो नमस्कार, आगे हम बताएंगे कि 27 का युद्ध, 28 का युद्ध कब लड़ा गया, किसके साथ लड़ा गया। आगे का पूरा कोर्स हम कंप्लीट करेंगे। अब अभी आज के लिए यह पहला दिन है, तो केवल पानीपत के प्रथम युद्ध तक हम बताते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। आगे हम पूरा का पूरा सिलेबस बताएंगे आपको। यह हिस्ट्री है, मेडिवल हिस्ट्री। इसके बाद यह मुगल वंश है, गुलाम वंश बताएंगे हम। इसके बाद जो है हिंदी का भी क्लास चलेगा आपका। धन्यवाद।